हेलो फ्रेंड, कैसे हो। मैं मुकेश आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है हमारा परसेंटेज का टॉपिक चला हुआ है। आज हम इसकी 9th क्लास पढ़ रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। व्हेन इनकम ऑफ ए मैन, अगर एक आदमी की इनकम 6,000 रुपये 6,000 बढ़ जाती है एंड टैक्स रेट रिड्यूस, और जो टैक्स की जो दर है वो 15% से कितनी हो जाए, 15% हो जाए। लेकिन उसने आगे बोला है वाइल इन बोथ द सिचुएशन 25% इनकम इज टैक्स फ्री। दोनों ही सिचुएशन में 25% इनकम क्या है फ्रेंड, टैक्स फ्री है। यानी कि जो टैक्स है 75% इनकम पर लगना है दोनों ही सिचुएशन में। तो हमने उसकी इनिशियल इनकम बतानी है, और आगे ये भी बोल रहा है कि इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ द केसेस, अगर वो दोनों ही सिचुएशन में क्या करे, इक्वल टैक्स पे करे। देखो एक बार, अगर इसको मैं दो तरीकों से करवाता हूं। देखो, पहला तरीका तो अपना डिटेल है। तो हमने क्या बताना है, इनिशियल इनकम बतानी है। तो इनिशियल इनकम को कितना मान लिया फ्रेंड्स, हमने एक्स मान लिया उसकी, सही है। तो आप ये बताओ, इनिशियल इनकम पर तो उसका जो टैक्स की जो रेट है वो कितना है, आप बोलोगे 18%। लेकिन जब अगर उसकी इनकम 6,000 रुपये बढ़ जाए, तो ये कह रहा है कि जो टैक्स की जो दर है वो 18 से घटकर कितनी हो जाती है, 15% हो जाती है, सही है। लेकिन इस सिचुएशन में भी और इस सिचुएशन में भी, दोनों ही सिचुएशन में 25% इनकम क्या है, टैक्स फ्री है। यानी कि यहां भी अपने पास जो टैक्स है, यहां भी टैक्स 75% इनकम पर लगेगा, और यहां भी 75% इनकम पर ही लगेगा। सही है कि नहीं है। बस एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने। अब आप ये बताओ, ये तो हमारे सामने कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। इसको भी काट लो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 3 छिके 18, 3 पंजे 15। तो ये 6x हो गया, ये 5x यहाँ के माइनस हो जाएगा, और ये 5 छिके कितना हो जाएगा, 30,000। और x की वैल्यू फ्रेंड्स क्या 30,000 नहीं हो जाएगी, और x ही हमने क्या मानना था, इनिशियल इनकम मानना था। एक बार नोट करो, इसको देखते हैं दूसरे तरीके से। देखो फ्रेंड, इसी क्वेश्चन को करने का जो हमारा सेकंड तरीका है वो क्या है। अब ये कह रहे हैं एक आदमी की इनकम, हमें उस आदमी की इनकम नहीं पता, उस आदमी की इनिशियल इनकम कितनी मान ली, एक्स। जब उसकी इनिशियल इनकम कितनी है, एक्स हमने मान ली, तो यहां उसको टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 18% देना पड़ रहा है। और अगर उस पर्सन की इनकम 6,000 बढ़ जाती है, 6,000 बढ़ जाती है, तो टैक्स की दर घटकर कितनी हो जाती है, 15% हो जाती है। तो टैक्स की दर घटती कब है, जब उसकी इनकम बढ़ जाती है, 6,000 रुपये बढ़ जाती है, तब ये टैक्स की दर कम हो जाती है। अब हम ये मान लेते हैं, अगर ये जो उसकी इनकम है, बढ़ी हुई इनकम, अगर ये 6,000 रुपये बढ़े ही ना, 6,000 रुपये बढ़े ही ना, सिर्फ टैक्स की दर कम हो जाए, टैक्स की रेट कम हो जाए, तो आप ये बताओ, अगर पूरा का पूरा यहां भी 15% ही टैक्स और यहां भी 15% ही टैक्स होता, तो क्या इस पर्सन को यहां तो इनिशियल इनकम पे तो 18% दे रहा है, लेकिन अगर वो 15% देने लग जाए ओवरऑल, तो क्या यहां उसको 3% का बेनिफिट नहीं हो जाएगा इनिशियल इनकम के ऊपर। बोलो सही है कि नहीं है। यानी कि इस पर्सन को एक्स के ऊपर 3% का बेनिफिट होता है इनकम के ऊपर, जो इनिशियल इनकम के ऊपर 3% की सेविंग होती। ये जो उसको 3% की जो सेविंग होनी थी, उसको क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसने बढ़ी हुई इनकम के ऊपर कितना परसेंट टैक्स दे दिया, 15% टैक्स दे दिया, सही है। ये जो उसके ऊपर 3% का जो उसको फायदा मिलना था, क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसने बढ़ी हुई इनकम के ऊपर कितना दे दिया, 15%। एक्स का 3% बढ़ी हुई इनकम के 15% के बराबर है। अब आप इसको काट दो, 100 से 100 और 3 के साथ 3 दूनी 6। तो क्या x की वैल्यू मेरे फ्रेंड्स क्या
आंसर 30,000 नहीं हो जाएगा। क्लियर है? डिटेल भी आपको बता दिया और ये भी बता दिया, एक बार नोट करो जल्दी से। देखो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में पहले तो हमने क्वेश्चन में इनिशियल इनकम निकाला था, अब उसने इनिशियल इनकम दे दी। अब कह रहा है कि अब उसकी हिज इनिशियल इनकम इज इंक्रीज, और अब उसकी इनकम कुछ बढ़ जाती है, लेकिन टैक्स की जब उसकी इनकम कुछ बढ़ जाती है तो टैक्स की दर 12% से घटकर फ्रेंड्स कितनी हो जाती है? 10% हो जाती है। यहां भी कह रहा है कि दोनों ही सिचुएशन में 30% इनकम क्या है? टैक्स फ्री है। फाइंड द इंक्रीज इन हिज इनिशियल इनकम, हमने ये बताना है कि उसकी इनिशियल इनकम में कितना इंक्रीज हुआ है। इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ द केसेस। देखो एक बार, आपको अभी मैंने बताया था, देखो उसकी इनिशियल इनकम अब हमें दे रखी है 28,800। क्लियर है? लेकिन अब दूसरी सिचुएशन में उसकी इनकम 28,800 से कुछ बढ़ जाती है, यानी कि हमने मान लिया x रुपया बढ़ गई है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां वो टैक्स कितना दे रहा है इनिशियल इनकम पर? आप बोलोगे 12% दे रहा है। यहां कितना दे रहा है? 10% दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सही है। ये जो टैक्स कम क्यों हुआ? क्योंकि उसकी इनकम कुछ बढ़ी है, कुछ बढ़ी है, इसी की वैल्यू बतानी है। मैं ये मान रहा हूं कि अगर ये इनकम बढ़े ही ना, सिर्फ टैक्स की दर कम हो जाए दोनों ही सिचुएशन में, यहां तो 10% है, यहां भी 10% हो जाए, ओवरऑल अगर 10% ही हो जाए, तो क्या उसको इस स्टेज पे पहली सिचुएशन में 2% का बेनिफिट नहीं हो जाएगा इसके ऊपर? बोलो जल्दी से। क्लियर है? यानी कि 28,800 के ऊपर उसको 2% का जो बेनिफिट है होता, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने अपनी बढ़ी हुई इनकम के ऊपर कितना परसेंट दे दिया फ्रेंड? 10% दे दिया। ये जो 28,800 के ऊपर 2% का बेनिफिट है, ये बढ़ी हुई इनकम के ऊपर 10% के बराबर है, इसलिए उसको नहीं मिला। सही है कि नहीं है? तो आप ये बताओ, 100 के साथ 100 कैंसिल, इस 0 के साथ ये 0 कैंसिल, और इसको इंटू 2 कर लो, तो क्या 0, 6, 7 और ये 5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर, यानी कि हमने क्या मानना था? उसकी बढ़ी हुई इनकम को x मानना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं है? एक बार नोट करो जल्दी से। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19% देन नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 6%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। हमेशा जो इनकम टैक्स है वो किसके ऊपर लगता है फ्रेंड? टोटल इनकम के ऊपर लगता है। सही है? ये बात ध्यान रखना। अब आप एक बात देखो, पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूं, इस क्वेश्चन में मैं सीधा ये लिखूंगा, जो टैक्स है, टैक्स में 19% इंक्रीज हो गया है, तो नेट इनकम में कितना डिक्रीज हो गया है? 6% डिक्रीज हो गया है। ये दोनों इक्वल क्यों रख दिया, अभी बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि टैक्स में जितना इंक्रीज होता है परसेंटेज में, नेट इनकम में उतने डिक्रीज के बराबर होता है। अगर अपनी टोटल इनकम हमारे पास अगर बराबर हो तो अमाउंट ऑफ चेंज दोनों जगह इक्वल होता है। ये अभी मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा, पहले एक बार देखो इस क्वेश्चन को। तो अब आप ये लिखोगे, अगर मैं यहां से टैक्स, इनकम टैक्स और नेट इनकम का अगर मैं यहां से रेशो निकालूं, तो क्या ये 6/9 नहीं होगा? क्लियर है? यानी कि टैक्स कितना हो गया फ्रेंड्स? 6, और नेट इनकम कितनी होगी? 19। तो आप ये बताओ, अगर टैक्स को नेट इनकम में जोड़ दें तो क्या टोटल इनकम नहीं हो जाएगी? अगर टैक्स को हम नेट इनकम में जोड़ दें तो टोटल इनकम हमारे पास कितनी हो जाएगी फ्रेंड? 25। और जो ये टैक्स है हमेशा, ये जो टैक्स है हमेशा किसके ऊपर निकाला जाता है? टोटल इनकम के ऊपर। तो
इनकम टैक्स का जो परसेंटेज है, जो इनकम टैक्स का जो परसेंटेज है, इनकम टैक्स की जो दर है, यानी कि 6 रुपये टैक्स लग गया किसके ऊपर, 25 के ऊपर, और गुणा में 100, इतना परसेंट इनकम टैक्स की रेट होगी। और 25 चौके 100, 6 चौका 24, तो इनकम टैक्स की जो दर है वो कितना हो जाएगा, 24%। अब ऐसा हमने किया क्यों है, देखो एक बार, अगर सपोज मैं टोटल इनकम, लेकिन कंडीशन क्या है, टोटल इनकम हमारी बराबर रहनी चाहिए। अगर टोटल इनकम हमारे पास फ्रेंड क्या है 100, और ये अपने पास टैक्स है, टैक्स अगर टोटल इनकम 100 है, 100 के ऊपर तो कोई भी परसेंटेज उतनी वैल्यू के बराबर होता है। अगर मैं टैक्स बोल दूं कि हमारे पास 10% है, यानी कि 100 के ऊपर हम 10 रुपये टैक्स दे रहे हैं, तो नेट इनकम कितनी है, हो रही है अपनी 90 रुपये हो रही है, सही है। अब आप ये बताओ, अगर टोटल इनकम हमारे पास 100 ही है और मैं टैक्स को अगर मैं बढ़ा दूं 15%, 100 के ऊपर 15% बढ़ा दूं, तो आप ये बताओ क्या नेट इनकम 5 रुपये नहीं घट जाएगी। जैसे ही अपने पास टैक्स 5 रुपये बढ़ता है तो नेट इनकम भी हमारे पास 5 रुपये घट जाती है, सही है। मैं यही चीज बता रहा था भी, टैक्स में जितना इंक्रीज होता है नेट इनकम में उतने ही डिक्रीज, नेट इनकम में उतने ही परसेंट के इंक्रीज या डिक्रीज में अमाउंट ऑफ चेंज दोनों जगह क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि टैक्स में जितना इंक्रीज होता है नेट इनकम में जो डिक्रीज होता है इसके इक्वल होता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ चेंज फ्रेंड दोनों जगह क्या होता है, बराबर, अगर हमारे पास टोटल इनकम क्या हो, इक्वल हो। एक बार ये नोट कर लेना और आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि इसका कंसेप्ट क्या है। तो देखो फ्रेंड, बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन में, जो कि अभी हमने 3rd क्वेश्चन जो किया है बिल्कुल सेम वैसा ही है। अब आपको अभी ये कहानी समझ में आ गई होगी कि जो टैक्स में जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज में होता है नेट इनकम में उतना ही रिड्यूस के बराबर होता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ चेंज दोनों जगह क्या होता है, अपने पास बराबर होता है। तो आप लिखोगे टैक्स में 17% क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ये नेट इनकम के 3% डिक्रीज के बराबर है, क्योंकि अगर अपने टोटल इनकम अगर हमारी बराबर होती है तो अमाउंट ऑफ चेंज जैसे ही इन दोनों का रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन इनवर्स होता है। अगर एक चीज बढ़ेगी तो ये बढ़ती है तो नेट इनकम कम होती है, अगर ये घटता है तो नेट इनकम बढ़ती है, सही है कि अमाउंट ऑफ चेंज दोनों जगह बराबर होता है। अब आप ये बताओ, मैंने यहां से रेशो क्या निकाल लेना है, टैक्स का और नेट इनकम का। तो आप ये बताओ इसका रेशो क्या 3/7 नहीं हो जाएगा, 17। इट मीन्स अगर टैक्स 3 है तो नेट इनकम कितनी है, 20, और टोटल इनकम क्या हो जाएगी, तो आप बोलो टोटल इनकम, अगर हम नेट इनकम में टैक्स जोड़ दें तो टोटल इनकम क्या 20 नहीं हो जाएगी फ्रेंड्स, सही है। और टैक्स हमेशा किसके ऊपर लगता है, टोटल इनकम के ऊपर लगता है। तो टैक्स निकाल देते हैं, इनकम टैक्स का परसेंटेज, रेट ऑफ इनकम टैक्स। 3 रुपये इनकम टैक्स लग गया, टोटल इनकम हमारे पास 20 और इंटू 100 इतना परसेंट, काट दो, 20 पंजे 100 और 3 पंजे 15, और यही हमारा आंसर है। फ्रेंड्स आ रही है बात समझ में, एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड बढ़ते हैं, देखो अपने 5th क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने इसके ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक स्टेज पे आके हमें ऑप्शनों के साथ हम बहुत ही जल्दी इनको सोल्व कर लेते हैं, नहीं तो इक्वेशन बनानी पड़ती है हमें। अब आप ये देखो क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, ए रिडक्शन ऑफ 2 रुपये पर किलोग्राम, 2 रुपये पर किलोग्राम क्या हो जाता है, किसी चीज का प्राइस कम हो जाता है, जिससे एक आदमी एबल टू परचेज 4 किलोग्राम ज्यादा शुगर खरीदता है, कितने रुपए में, 16 रुपए में, जब उसका रेट कितना हो जाता है, 2 रुपये पर किलोग्राम चीनी का कम हो जाता है। हमें नहीं पता उसका इनिशियल प्राइस कितना है, ओरिजिनल प्राइस कितना है किसका, चीनी का, यही चीज पूछ रहा है। तो अब आप ये देखो
इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या मान लेते हैं फ्रेंड, इनिशियल प्राइस ऑफ शुगर। इनिशियल प्राइस ऑफ शुगर को हमने कितना मान लिया, x रुपए पर किलोग्राम मान लिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो रेट है, ये रेट तो इस रेट से ज्यादा है क्योंकि ये 2 रुपए इसमें कम होगा। और इतनी तो अंडरस्टूड सी बात, अगर रेट कम होगा किसी भी चीज का तो हम सामान ज्यादा खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। अब आप ये बताओ, पहले ये पर्सन 16 रुपए में x रुपए पर केजी के हिसाब से जब उसका रेट है, इतना किलोग्राम चीनी आ रही होगी उसके पास। लेकिन अब आप ये बताओ, यहां सामान कम आ रहा होगा, लेकिन जब 16 रुपए रेट है और ये रेट x-2 रुपए पर किलोग्राम क्या हो जाए, कम हो जाए। जब रेट कम होगा तो सामान ज्यादा आएगा, और कितना ज्यादा आएगा, वो कह रहा है 4 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीदता है। सही है कि नहीं, ये बात आ रही है समझ में। अब आपने जस्ट क्या करना है फ्रेंड्स, इस स्टेज पे आके यहीं रुक जाना है और दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना है, बराबर करना है। अब आप भी देखो, अगर मैं 4 वैल्यू पुट कर दूं, x की वैल्यू क्या लगा दें 4, तो क्या ये 16/2 नहीं हो जाएगा, माइनस 16/4 नहीं हो जाएगा, 2 8 16 देख के स्ट्राइक कर जाएगा। और 8 में से 4 गया 4, 4 बराबर 4 हो गया कि नहीं हो गया। और यही हमारा आंसर है कि x की जो वैल्यू है, इनिशियल प्राइस ऑफ शुगर कितना हो जाएगा, 4 रुपए पर किलोग्राम। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई बात समझ में। भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमारे एक स्टेज पे आके ऑप्शन के द्वारा बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाते हैं। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड बढ़ते हैं, देखो अपने 6 क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 5वें की तरह ही है कि ए रिडक्शन ऑफ 50 पैसा पर डजन, एग के प्राइस में 50 पैसा पर डजन रेट कम हो जाता है, जिससे कि एक आदमी 1 दर्जन ज्यादा एग खरीदता है 66 रुपए में। सही है, क्योंकि ज्यादा क्यों खरीदे, क्योंकि रेट में कमी होगी। सही है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर डजन, ओरिजिनल प्राइस पर डजन ऑफ एग हमने बताना है, और ये अपने पास ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप मुझे एक बार बताओ, फिर से मैं फिर क्या मान लेता हूं, लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ एग पर डजन, पर डजन कितना मान लिया, x रुपए पर डजन मान लिया। क्लियर है ये बात। अब फिर से मुझे बताओ कि जब रेट, यानी कि ये वाला रेट तो ज्यादा है क्योंकि ये कम होगा, यानी कि ये शुरुआत में तो रेट ज्यादा है। तो जब शुरुआत में मेरे फ्रेंड रेट ज्यादा है तो वो 66 रुपए में x रुपए पर डजन के हिसाब से इतने दर्जन एग खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। अरे बोलो, सही है, इतने रुपए पर डजन। लेकिन जब ये 66 रुपए तो है ही है, यानी खर्च करने के लिए उसके पास 66 रुपए हैं। लेकिन अगर ये प्राइस हमारे पास क्या हो जाए, 50 पैसा कम हो जाए, तो 50 पैसा को क्या लिख दें, 0.5 लिख दें। इतना रुपए पर डजन कम हो जाए। तो आप ये बताओ, जब रेट कम होगा तो क्वांटिटी ज्यादा आएगी, रेट ज्यादा होगा तो क्वांटिटी कम आएगी। और कितनी ज्यादा आएगी, इसने बता ही रखा है अपने को, 1 दर्जन। 1 दर्जन ज्यादा एग खरीदता है। सही है। अब फिर से वही बात, हीट एंड ट्रायल, यानी कि ऑप्शन के थ्रू हमें ऐसा कुछ वैल्यू रखने की जिससे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि 1 बराबर 1 हो जाए। अब आप ये देखो, क्योंकि हमें ये पता है कि दोनों तरफ हमारे पास वैल्यू पूरी कटनी है, तो पहले तो ऐसा ऑप्शन देखो जो इसको काट दे, इस वाली वैल्यू को काट दे। तो हमें एक ही वैल्यू दिख रही है 6, यानी कि अगर मैं 6 रख दूं मेरे फ्रेंड्स, तो यहां तो 11 आ गया। सही है। तो इसका मतलब 66 बाय, अगर मैं यहाँ 6 रख रहा हूं तो 6 - 0.5 5.5,
और इंटू में 10 डेसिमल हटाने के नाम का। अरे सही है कि नहीं है? आप ये बताओ 5 एकम 5, 5 एकम 5, सॉरी 11 पे काट देते, 11 पंजे 55 और 11 गुणा 6 66। क्लियर है? आगे देखो क्या और कटेगा हमारे पास, ये 5 के साथ ये भी काट दिया हमने, 5 गुणा 2 10, और ये क्या 6 दूनी 12 नहीं हो गया फ्रेंड्स, बराबर 1। तो क्या 1 बराबर 1 नहीं हो जाएगा? अरे बोलो सही है कि नहीं है? और हमें यही प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो 100% जो पहले रेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ एग पर डजन रहा होगा वो कितना रहा होगा? 6 रुपए पर डजन रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो? कैसे हीट एंड ट्रायल की स्टेज पे जाके हमने इनका यूज करना होता है भी, ताकि हमारी इक्वेशन ना बने। एक बार नोट करो। तो फ्रेंड्स, होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और ये 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। एक बार इसको आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, या अपने घर से करने हैं। ऑप्शन पहले क्वेश्चन के लिखे हुए हैं, दूसरे क्वेश्चन के लिखे हुए। सिंपल से क्वेश्चन है, एक बार पढ़ोगे आसानी से आपको सोल्व हो जाएंगे। कोई अगर मान लो कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इनका आंसर्स, या अगर आप बोलोगे कि हाँ नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में मैं इनको करवा दूंगा। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स, परसेंटेज की जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे मैंने लगभग सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक हमारा चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है फ्रेंड्स? और जो स्टूडेंट ये लेक्चर कंटिन्यू देखते हैं, अगर उनको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है भी, ताकि हर एक स्टूडेंट के पास अपना ये चैनल पहुंच जाए। आपको पता है कि हाँ कितनी मेहनत से यहाँ पढ़ाया जा रहा है, बारीकी से चीज़ों को समझाया जा रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने कल वाले लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।